क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? कुछ ना करना। हम हमेशा कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में रहते हैं, पर क्या कभी रुककर सोचा है कि असली सुकून कहाँ है? आज अष्टावक्र गीता का 13वां अध्याय आपको उस सहज सुख की चाबी देगा जिसे आप बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर पाएंगे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? पालीवाल दिव्य वाणी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे वेदों में एक शब्द आता है आत्माराम, जिसका अर्थ है वो व्यक्ति जो अपनी ही आत्मा में खुश रहता है। श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे समुंदर में सब नदियां समा जाती हैं पर समुंदर नहीं बदलता, वैसे ही ज्ञानी के मन में इच्छाएं आती हैं पर वो विचलित नहीं होता। आज का यह अध्याय आपको वही समुंदर जैसा मन बनाना सिखाएगा। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि अब कोशिश करना छोड़ दो। जैसे नींद लाने के लिए हम कोशिश नहीं करते, बस लेट जाते हैं और नींद आ जाती है, वैसे ही शांति के लिए भागना बंद करें। आप जैसे हैं, जहाँ हैं वही शांत हो जाइए। ना कुछ पाने की खुशी, ना कुछ खोने का गम। जब आप अपनी सहज अवस्था में आ जाते हैं तो दुनिया का कोई भी दुख आपको छू नहीं सकता। अष्टावक्र जी इस अध्याय में एक बहुत ही अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि असली शांति वह नहीं है जिसे आप ध्यान लगाकर या आंखें बंद करके पाने की कोशिश करते हैं, बल्कि असली शांति वो है जो तब आती है जब आप सारी कोशिशें छोड़ देते हैं। जैसे बहती हुई नदी में अगर आप हाथ पांव मारेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप शरीर को ढीला छोड़ दें तो पानी आपको खुद किनारे तक ले जाएगा। जीवन के साथ लड़ना बंद कीजिए। जो पल जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लीजिए। जब आप सब कुछ ठीक करने की जिद छोड़ देते हैं, तभी आपके भीतर वो शांति जन्म लेती है जिसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम खुद को इस शरीर और मन से जोड़ लेते हैं। अष्टावक्र जी हमें समझाते हैं कि आप इस दुनिया के खेल में केवल एक दर्शक हैं। जैसे आसमान में बिजली कड़के या ठंडी हवा चले, आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा वैसा ही रहता है। वैसे ही आपके जीवन में मान अपमान आए या सुख दुख, आपकी आत्मा हमेशा शुद्ध और शांत है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आप इन सांसारिक लहरों से बहुत ऊंचे हैं, उस दिन से आप जीते जी मुक्त हो जाएंगे। फिर आपको न किसी से शिकायत रहेगी और न ही कोई डर सताएगा। यही 13वें अध्याय का सबसे बड़ा सत्य है। दुनिया में रहते हुए अक्सर हमारे मन में एक गहरा सवाल उठता है कि क्या इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में वाकई शांति मुमकिन है? हम सोचते हैं कि शायद सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाने से सुकून मिलेगा, पर अष्टावक्र जी हमें एक बहुत बड़ा सच समझाते हैं। वो कहते हैं कि शांति कहीं बाहर जाने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के शोर को थामने में है। जैसे एक दिया बिना हिले जलता है, वैसे ही आप संसार के सारे काम करते हुए भी अंदर से बिल्कुल अचल रह सकते हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें निभाने का तरीका बदलना है।
जब आप खुद को कर्ता के बजाय सिर्फ एक जरिया मान लेते हैं, तो भारी से भारी काम भी एक खेल जैसा बन जाता है। तो दोस्तों, आज अष्टावक्र जी ने हमें सिखाया है कि असली आराम कुछ छोड़ने में नहीं, बल्कि मन को शांत रखने में है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम वाकई बिना किसी कोशिश के या बिना किसी संघर्ष के इस जीवन को जी सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि हम दुनिया के सारे काम भी करें और अंदर से बिल्कुल अछूते रहें? इस सवाल का जवाब और भी गहरा है, जिसे हम कल अध्याय 14 में जानेंगे। कल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक इंसान अपनी आत्मा की शांति में सदा के लिए स्थित हो सकता है। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये शांति हर घर तक पहुंचे। और हाँ, कल का महत्वपूर्ण अध्याय मिस ना हो जाए, इसके लिए पालीवाल दिव्यवाणी को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। राधे राधे दोस्तों।